जय माता दी जी, राम राम सभी को। कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी सुबह सुबह हो गया है मेकअप, फुल ऑन मेकअप। आजकल शादी के लिए मेकअप की ट्राई कर रही हूँ कि मैं इस तरह से करूँगी। फिर क्या करती हूँ, पहले लगा लेती हूँ ना जो भी होता है, फाउंडेशन वगैरह, कंसीलर, प्राइमर, जो भी है सारा सामान है मेरे पास, दीदियों ने भेजा है मेरे को। और फिर उसके बाद पूरा मुंह पोंछ लेती हूँ, नहीं तो मेरे को लगता है कि मुंह मेरा किसी और का ही चिपक रखा है। और अभी हम यहाँ पे बांध रहे हैं पोछ। आ जा इधर इधर बाहर, आस्ते 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 आस्ते। ओरे 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 ओरे, इधर इधर। तो अभी आ रही हूँ वहाँ से गाय। और दे और दे। बड़ा अच्छा पॉइंट है क्या पॉइंट तो कहाँ को नहीं बनाया क्या बढ़िया पॉइंट है। कितने अच्छे हैं अंकलाड़े, ये अक्ल चाहिए सभी के, तेरे काम सक्सेस। देखो जो जो कैसे लो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। क्या बोले? अरे एक डंडा नहीं है कहते। सही बात। क्या बोल रहे हैं, देखो मेरे को क्या बोल रहे हैं, मैं समझाती हूँ अभी लोगों को। मैं आखिर दस से करती तो खते तो खा जाऊंगी ठंड का। ये देखिए यहाँ खुले हुए हैं, अब नहीं खुले, ये होता है खुल सो कोई बस। तो पता है मैंने इनको बोला ना, मैं आप लोगों को समझाती हूँ, मैंने इनको बोला, मैंने कहा आप जाओ घास को, और आपने बस घास ही काटना है, लाना नहीं, आपने लाएंगे हम खुद। मैं क्या करूँगी, आ जाओ मैं आपको दिखाती हूँ कि हम क्या क्या काम कर रहे हैं। बोला करो ब्लॉग ही कहते हैं, बोलो ब्लॉग बोल चलो हो। लो ये देखो यहाँ पे अभी क्या होगा ना, बस यहाँ पे ना ये जो ये पोर्शन बचा हुआ है सबसे लेट हो गया, नवंबर आ गया, परसों से नवंबर शुरू है। तो क्या है कि हमने भी लहसुन तक नहीं लगाया है, तो ये वाला मैंने कहा आज का दिन है, फिर हम रोज जाया करेंगे साथ में, सभी घास ही तो लाना है, और तो काम खत्म है। काऊ शेड का लगेगा तो वहाँ पे काम वाले लगेंगे, इनसे तो होगा नहीं। इस साइड में आपको दिखाऊंगी कि हमारा काऊ शेड की जो है आएंगे 1-2 दिन में ये काम वाले। तो मैं बोल रही हूँ कि मैं खाना भी बना दूंगी, और यहाँ पे ना क्यारे वगैरह इससे अच्छी तरह से नहीं, तो ये हर कुछ ये नहीं ढंग से जोतेगा, ये मैं इनको बोल रही हूँ। फिर बोलते अच्छा, तो मतलब मेरे को अब अकेले घास को जाना पड़ेगा। तो अब आप अपनी राय दो। दिख दे देखिए। तो ये देखो, और मैंने ना सुबह सुबह हरी मिर्च वाला वो खाया ना चिल्ला, तो मेरे को क्या ये दराटिया चिकड़ गोबर पे मापू चकना है ना। तो ये देखो हनी जोत रहा है यहाँ पे, बस यहाँ से यहाँ तक जोतेंगे, अभी ये वाला पोर्शन नहीं जोतना क्योंकि काम लगेगा ना। तो यहाँ पे सामान वगैरह रखना है हमें, वैसे बचेगा भी बहुत सारा है, बहुत सारा बचेगा भी, फिलहाल तो हमने यही करना है। थोड़ी बहुत मेथी, थोड़ी बहुत साग के लिए, बस सरसों वगैरह। कार मुझे घास को आना ही पड़ा, मैंने बंक मारना चाहा और मेरे को यहाँ पे सांप मिला। मैंने सोचा सो रहा है, ये सो नहीं रहा था। नहीं मैंने सोचा मरा हुआ है, ये सो रहा था, मरा हुआ नहीं था। तो मैंने उसके ऊपर से घास काटा, पर ये देखो दस्तानों का कमाल, ग्लव्स का, ये मैंने पहन रखे थे तो मेरे को बड़ी सेफ्टी महसूस हुई। और मैं दिखाती हूँ, इसी क्लिप में जोड़ दूंगी मैं आगे। मैंने पहले थोड़ा सा वीडियो शूट किया, वो दिख नहीं रहा था घास के बीच में, बड़ा खतरनाक जैसे प्रजाति का था, अजीब जैसा ही था कुछ। तो उसके बाद हम घास को आ गया। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना, मेरे को तो शूट करते हुए नहीं दिखा, लेकिन अब दिख रहा है यहाँ पे ना बहुत बड़ा नाग देवता जी के ऊपर से मैंने घास काट दिया है। देखो ये नीचे, ये देखो, आपको थोड़ा थोड़ा बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। ये देखो, अब देखो, और मैंने इसके ऊपर से घास काटा। सोचो आप, मेरे रोंगटे खड़े हो गए भाई। देखो ये मैंने काट दिया, इसके ऊपर से काटा, फिर मेरे को दिखा, पर शुक्र है मैंने ग्लव्स डाले हुए थे, नहीं तो ये देखो, ये दिख रहा है, अब साफ दिख रहा है ध्यान से देखने पे।
इसके बाद जो है मैं बैठी थी यहाँ 10 मिनट, मैंने आज पानी नहीं लाया और आज परांठा खा के आई हूँ। तो मेरे को देखो मेरे बुद्ध परछाई में इधर था पार सामने, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। और फिर ये तो घास भी नहीं काट रहे थे, मैंने बोला नहीं यहाँ नहीं है, कुछ नहीं होता। इनका ध्यान ना उसके ऊपर ही है कहाँ जैसे होगा। ध्यान साप हो गया। ये कमीज ना बहुत बोजी सुंदरी सूर्य भगवान जी कहाँ आ चुके हैं, और देखो बटन। जब से इनके पैर वो हुआ ना तो इनके ना पेट बढ़ गया, क्योंकि बैठे बैठे ना वैसे ये पहले से ऐसी है गोल मटोली इतनी खुली थी ना इनको ये कमीज। और मैं बोल रही हूँ कि क्यों घर में लगा दी, बहुत सुंदर है ये, मतलब शानू के काम आ जाने। बहुत सुंदर प्रिंट है इसका। और मैं पर नहीं, कल से पहनने हुए ना तो पहनने हुए, अब खोलेंगे थोड़ी नहीं इसको भाई, चलो बच्चा पहन लेगा। शानू के यानी हन्नी बिन की तरह हो गया तो साक्षता नहीं कह रहा ये ना सांप को ही देख रहे थे। आज इन्होंने घास भी नहीं काटा, इतनी देर से ना सांप को ही देख रहे हैं, बस सांप को देख के जा रहे हैं। नहीं दिसनी माँ को बताना, बाद दो एडिटिंग करते वो दिसनी अब हमारा सारा ध्यान जो सांप के ऊपर फोकस है, काट तुम रहे हैं तो देखिए आज ओरिजिनल आवाज सुनाऊंगी आपको घास की, अगर आपको सुनाई दे रही होगी। और अभी तो ना देखती हूँ मैं कुछ दिनों में ना हमें एक फ़ोन खरीदना है किस्तों पे, तो क्योंकि अन्नी के पास नहीं है फ़ोन, बिल्कुल भी नहीं है। 5 साल पहले लिया था उसको, 4-5 साल पहले उसके पास नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि तो वो रहा है कि मम्मी मेरे को अपने वाला दे दो पुराना, आप जैसे वीडियो बनाते हैं तो आपके लिए नया ज़रूरी है। तो मैं अब ना वो जिसमें माइक लगता है ना वो वाला लूँगी। तो चलो हम काट लेते हैं, एक फूले को मैं बांध लेती हूँ आप लोगों के सामने। ये देखो तो राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो अभी बज रहे हैं जी 11:24 हुए दिन के, और बाहर माता जी आई हैं और मैं बना रही हूँ आलू गुड़िया की सब्जी। क्यों आई माता जी मैं बताती हूँ आपको, वैसे तो ऐसे आपकी रखी हैं। तो मैंने बढ़िया यहाँ पे ये देखो भिगो दी है, रुको ये देखो एक मिनट में ना इसकी ये करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। अदरक और लहसुन का पेस्ट और आधा सा प्याज डाला है मैंने, पूरा भी नहीं डाला है। और अभी मैं इसमें हल्दी भी डाल दूंगी और थोड़ा सा मसाला भी डाल दूंगी। आजकल धनिया नहीं है घर में, धनिया पाउडर है तो वो मैं डाल देती हूँ। वाह क्या ग्रेवी बनी इसकी, है ना, मस्त बन गई ग्रेवी। तो माता जी ये बाहर वो बीमार है ना, तो ये देखो। और इस साइड में ना माता जी के लिए मैंने चाय के लिए पानी रखा था, पर गैस ऑन होने नहीं करी थी। तो ये देखो ये इसमें ये डाला मैंने, और अभी मैं डाल दूंगी आलू। आलू न्यूट्री है आज पूरा समय जल्दी है क्योंकि लोगों ने तो जाना है।
तो पहले हम आलू के लिए ना मैं बढ़िया भी डाल देती हूँ ना, इनको राड़ लगा लेंगे हम दोनों चीज़ों को, ठीक है। और फिर लगाएंगे इनमें पानी। तो इस पतीली में ना बहुत टेस्टी सब्जी बनती है, क्योंकि ये पंच धातु की पतीली है, ठीक है। तो बढ़िया मैंने ना भिगो दी थी पहले, थोड़ी देर पहले भिगो दी थी। और फिर मैं बहुत, ये देखो, और ये पंच धातु की पतीली। अभी हम इसमें पानी नहीं डालेंगे एकदम, इतने को मैं माता जी की चाय तैयार कर लेती हूँ, उनके लिए चाय दे देती हूँ। और इसको ऊपर लग देते हैं ढक्कन, ताकि इसमें लग जाए राड। बहुत अच्छा लगता है राड इसमें। ये ऐसे रखो आप बस। तो यहाँ पे फिर हमारी सासू माँ आ गए थे, जितनों को हम घास लेके आए। फिर मैं सब्जी रोटी लगी थी बनाने, और इनके लिए मैं लेके गई थी चाय। और हनी के पापा भी तैयार हो गए थे, हनी भी, इन्होंने फ़ोन करवाया, इन्होंने पार से किया कि ऐसे ऐसे मेरे को दवाई को जाना है। कि फिर मैंने बोला कि आ जाओ आप यहाँ को, तो फिर ये चले गए थे इनको दवाई को लेके। मुझे ना सच्ची में इनकी भी वैसी लगती है जैसे मुझे मेरी अम्मा की लगती है ना। हालांकि पहले बहुत वो रहती थी हमारी, मतलब आप समझ सकते हैं। लेकिन ना मेरे को, मैं जुबान से बहुत कड़वी हूँ, मैं बोल देती हूँ जो सच मुझे लगता है ना, वो मैं बोल देती हूँ। पर ना मुझे बहुत दया लगती है बुज़ुर्गों की, तो मुझे खासकर बहुत दया लगती है। तो मैं इनको हमेशा बोलती हूँ, मैंने कहा यहीं रहो, आप यहीं रहो। फिर मेरे को बोलती तू तो आ गई पार से। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं पार भी आऊँगी। और मेरी टांग में बहुत दर्द हो रहा था, तो ये अपनी इसमें अभी भी मालिश कर रहे हैं। इसमें सोजिश है, इनकी टांग में ना अभी भी सोजिश है। तो फिर मैं इनको हमेशा, माता जी जितनी बार भी होते हैं बीमार, मैं इनको हमेशा लेके जाती हूँ। आज नहीं मैं गई थी साथ में, आज हनी और हनी के पापा को भी भेजा। मैंने कहा मैं ना और काम करती हूँ। देखो हो चुकी है हमारी सब्जी, ये देखो। फिर मैंने इनको भी खाना लगाया था, तो और इन्होंने भी खाया था, और हनी पापा के लिए भी। मैंने कहा थोड़ी थोड़ी रोटी खा के जाओ, क्योंकि आज आटा भी नहीं था। फिर मैंने बोला चलो आप जा भी आओ और आटा भी लेके आ जाओ, है ना, ऊपर से। तो दुकान से आटा भी लेके, तो इन्होंने बोला कि हमारे को बाहर ही दे दे। मैंने कहा ठीक है। और फिर ये आ गए थे दवाई वगैरह लेके। फिर मैं और माता जी बैठे थे यहाँ पे, हम गप्पे मार रहे थे दोनों जने। और मैं मूंग दाल लेके आए थे मेरे को नहीं पापा, तो हम इनसे चबाई नहीं जाती। फिर मैं इससे पहले ना जब ये गए थे, तो मैंने इनके बालों में कंघी भी करी थी। और मैंने कहा अब जाओ आप। फिर मैं सो के उठ गई थी। जितने कोई आए थे ना, इनको थोड़ा टाइम लगा था आने में, तो मैं इनको भी दे रही थी और हम बातें भी कर रहे थे। पता नहीं कहाँ खोई थी मैं, कुछ सोच रही थी ऐसे ही, कहीं कुछ सोचती रहती हूँ, दिमाग पता नहीं कहाँ कहाँ रहता है। फिर उसके बाद काफ़ी देर बाद 5 की बजे ही घर को चले गए थे। वहाँ पार्क को ना, पार्क कमलेश दीदी भी है, तो बोलते कि वो भी है अकेली। तो फिर ये पार्क को चले गए थे। तो आजकल ये उनके साथ ही रहते हैं पार। और देखो आज फुल मेकअप करके बैठी हुई है महारानी। अपनी बात कर रही हूँ मैं। और फिर मैंने इनको दूध भी दिया जाते जाते। ये चाय नहीं पीते दूध, तो चाय पीते काली चाय, दूसरी चाय नहीं पीते। और फिर अभी ये जान रहे थे। तो कैसे होते हैं ना बुज़ुर्ग, है ना, इनको कभी नहीं तरसाना चाहिए सच्ची में। चलो जब आप मतलब ये चलने फिरने लायक होते हैं, हम भी जब ये होते हैं थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन ऐसे कभी हर्ट नहीं करना चाहिए। जब ऐसे स्टेज आ जाती है ना कभी बुज़ुर्गों को, इनकी दुआएं भी बहुत लगती है और इनकी बद्दुआएं भी बहुत जल्दी लगती हैं। तो बहुत स्ट्रॉन्ग थे हमारी माता जी, अपने टाइम में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे सच्ची में, बहुत मेहनती थे। अभी बज चुके हैं 6 बज गए पूरे, नहीं 5:37 हुए, और अभी अंधेरा हो चुका है बाहर। तो अभी मैं वीडियो का भी एंड कर रही हूँ। और मैं यहाँ पे दालें निकाल रही थी। मैं सोच रही हूँ मलका की दाल बनाती हूँ आज। बहुत दिन हो गए मलका की दाल नहीं बनाई। सुबह की आलू बढ़िया भी है, पर वो थोड़ी है, तो मलका की दाल बना देती हूँ, है ना। थोड़ी सी एक सीटी आएगी उसमें। और वीडियो का मैं ऐड करूँगी यहाँ पे। आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं, और हमारे लिए भी दुआ करना। और माता रानी सबके साथ है, माता रानी सबका साथ दे, मैं यही प्रार्थना करती हूँ, यही दुआ करती हूँ। आप सब सुखी रहो, सुरक्षित रहो, आपके बच्चे कामयाब हो, आपके बच्चे सुखी रहें हमेशा। मैं माता रानी से हमेशा प्रार्थना करती हूँ। और एक लास्ट में बात कहना चाहती हूँ, अपने बुज़ुर्गों को कभी मत रुलाना, और कैसे भी हो, चाहे जैसे मर्जी हो। मैं ना सच्ची में मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। पहले का अगर यहाँ से कोई सच्ची में देखेगा ना, तो लोग बोलेंगे कि पहले तो ऐसे बोलती थी, बहुत लड़ती थी मैं अपने सच्चाई के लिए।
बुजुर्ग होते हो, अच्छा पता क्या है, बुजुर्गों का भी कसूर नहीं होता। अब जहाँ 3-4 बच्चे होते हैं ना, एक को लगता है ये दूसरे को मानता है, दूसरे को लगता है मैं इन बोलूँ कि मैं सही होती थी। लेकिन ऐसा लगता है, ऐसी थिंकिंग हो जाती है, तो होती थी हमारी भी। लेकिन अब बहुत साल जब अपना अपना ही हो गया ना, कि अब किसी का टॉर्चर नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर क्यों बोलना ना, कुछ नहीं बोलना चाहिए कभी भी। या बस सेवा करनी चाहिए, माँ बाप की, बुज़ुर्गों की सेवा करनी चाहिए। और इनको साथ की ज़रूरत होती है। मैं इनको बोलती हूँ कि मैं अब यहाँ मैं पशुओं के साथ आ गई हूँ, आप यहाँ को आ जाइए। तो पार भी इनको ऐसा नहीं है, सबके साथ रहते हैं हमारे, सब मानते हैं इनको। ऐसा नहीं है हमारे कोई नहीं कि मैं इनको बहुत ज़्यादा मानती हूँ, ये वाली बात बिल्कुल नहीं है। इनको सभी मानते हैं, छोटे बड़े। आजकल जैसे कमलेश दीदी के पास हैं, कभी नीचे उनके पास चले जाते हैं, दुरानी के पास। बड़े दीदी तो फिलहाल अभी शिमला रहते हैं, तो जब वो घर आते हैं तो उनके पास चले जाते हैं। तो इनकी सब रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये बात है। और सबको करनी चाहिए अपने बुज़ुर्गों की सेवा। हम कोई एहसान नहीं करते इनके ऊपर। ये इतना बड़ा परिवार, इन्होंने 4 तो 6 बच्चे थे, पाले कैसे कैसे करके, अकेले थे। हमारे 2 बच्चे नहीं होते यार, 2 बच्चों का नहीं होता, मुश्किल हो जाती है ना। ये चीज़ें सारी सोचनी चाहिए। तो चलो इसी के साथ जय माता दी, राम राम।